राधे राधे दोस्तों, आइए बैसाख माह महत्तम अध्याय 17 सुनते हैं। बैसाख माह को माधव मास भी कहा जाता है। यह भगवान विष्णु का प्रिय मास है। बैसाख महात्म्य में 25 अध्याय हैं। हम प्रतिदिन एक अध्याय आपको सुना रहे हैं। आज मैं आपको बैसाख मास का 17वां अध्याय सुनाऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। श्रुतकीर्ति बोले, हे मुनीश्वर, मैंने बैसाख के फलदायक सब धर्म सुने, परंतु सुनते सुनते मेरी कभी तृप्ति नहीं होती है। अतः भुक्ति मुक्ति के दाता भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले दिव्य धर्मों का वर्णन करिए। राजा के इस वचन को सुनकर अति प्रसन्न हो श्रुतदेव बोले, हे राजन, मैं पाप को नष्ट करने वाली एक कथा और कहता हूँ, तू चित्त लगाकर सुन। यह बैसाख धर्म संबंधी मुनियों द्वारा प्रसिद्ध है। पंपा तीर पर एक शंख नाम का महायशस्वी ब्राह्मण सिंह के बृहस्पति में गोदावरी नदी के किनारे आया और भीमरथी के पार कंटक युक्त और पहाड़ी वन में गया, जहाँ न कोई मनुष्य था न ही जल था। ऐसे वैशाख के ताप से कठिन मध्याह्न के समय वह ब्राह्मण वृक्ष की छाया में बैठ गया। उसी समय एक दुराचारी व्याघ्र धनुष लेकर आया। उसने सूर्य के समान सोने जैसे चमकते हुए कुंडल पहने हुए थे। ब्राह्मण को देखकर बांध लिया और उसके कुंडल, जूता, छत्र, रुद्राक्ष की माला, कमंडल इत्यादि सब छीन लिए और फिर छोड़ दिया। तब वह ब्राह्मण उस दुष्ट से छूटकर नंगे पैर धूप से जलती हुई रेती में चलने लगा, जहाँ पीने को जल तक नहीं था। पांव जलने से बहुत व्याकुल हो बैठकर हाय हाय करने लगा। तब वह ब्राह्मण उस दुष्ट से, जिसको सुनकर वह व्याघ्र शीघ्र ही उसके पास आया और मुनि को दुखी और व्याकुल देख उसके हृदय में दया उत्पन्न हुई और सोचने लगा कि उसके नए जूते तो मैंने ही ले लिए हैं। अतः उसने उस ब्राह्मण के पैर धूप से जल रहे थे, उसे अपनी पुरानी जूती दे दी। उन जूतों को लेकर ब्राह्मण अत्यंत सुखी हो व्याघ्र को आशीर्वाद देने लगा कि तू सुखी रहे। तूने वैशाख में जो यह दान किया है, इससे तेरे पुण्य उदय हो आए हैं, जिसके प्रभाव से विष्णु भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे वाक्य सुनकर व्याघ्र अत्यंत विस्मित हो ब्राह्मण से बोला, हे महाराज, मैंने आपकी वस्तु लेकर पुरानी दी है, भला इसमें मेरा क्या पुण्य है? फिर व्याघ्र ने कहा, हे ब्राह्मण, वैशाख धर्म क्या है और हरि कौन है? आप मुझे यह सब बताइए। व्याघ्र के ऐसे वचन सुन शंख प्रसन्न हुए और वैशाख की प्रशंसा करने लगे कि सब धर्मों का फल तो जन्मांतर से मिलता है, परंतु बैसाख में इस पापचारी दुर्बुद्धि परमात्मा व्याघ्र ने पात्र दान किया, जिसके फल से तत्काल सद्बुद्धि हो गई। संपूर्ण दान, तप, बड़े बड़े यज्ञ और तीर्थ यात्रा करने से विष्णु भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, परंतु वैशाखोक्त धर्म करने से प्रसन्न होते हैं। इस माधव मास में जो कृत्य थोड़े से धन से सिद्ध होते हैं, वह बहुत धन खर्च करने पर भी अथवा दान या धर्म यज्ञों के करने पर भी सिद्ध नहीं होते हैं। इस मास में ताप नाश करने वाली पादुका तूने मुझको दी है, जिससे भगवान तेरे ऊपर प्रसन्न हो गए। अब तुझे कल्याण की प्राप्ति होगी। जब मुनीश्वर ऐसा कह रहे थे, उसी समय मृत्यु द्वारा प्रेरित बड़ी बली सिंह व्याघ्र के वध के लिए अत्यंत क्रुद्ध होकर दौड़ता आया। बीच में देवयोग से देव कल्पित हाथी को देखकर पहले उसको मारने का महान उद्योग करने लगा। उस वन में उन दोनों सिंह और हाथियों का ऐसा संग्राम हुआ कि दोनों थक कर गिर पड़े और दोनों एक दूसरे को देखते पड़े रहे। और इधर जो कथा मुनीश्वर ने व्याघ्र को सुनाई देवयोग से, उन दोनों ने भी वह कथा सुनी, जिसके सुनने से इनके शरीर निर्मल हो गए और सब पापों से छूटकर तत्काल पशु योनि त्याग कर स्वर्ग जाने को तैयार हुए। वे दोनों शीश झुकाकर हाथ जोड़े खड़े रहे। फिर धर्मोपदेश मुनीश्वर मार्ग में व्याघ्र के
निमित्त उन्हें देख विस्मित हो पूछने लगे कि तुम कौन हो, तुम्हारा जन्म दुष्ट योनि में क्यों हुआ, कारण ही वन में एक दूसरे को मारने के लिए क्यों उद्यत हुए, तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई, हे निष्पापों, सब कथा विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। मुनि के ऐसे वचन कहने पर मतंग मुनि के दंतिल और कोलाहल 2 पुत्र हुए। शाप दोष से उनके यह नाम हुए। एक दिन हमसे हमारे पिता मतंग महर्षि संपूर्ण धर्म को जानने वाले कहने लगे, हे पुत्रों, मधुसूदन भगवान के प्रिय मास में वैशाखोक्त धर्मों को करो, जिससे संसार बंधन की निवृत्ति हो। परंतु दुर्बुद्धि से हमारी समझ में कुछ भी नहीं आया और पिता के वाक्य सुनकर मुझ दंतिल को अत्यंत क्रोध आया और कोलाहल मदोन्मत्त हो गया। तब धर्म की लालसा वाले हमारे पिता ने क्रोधित हो शाप दिया कि हे दंतिल, अपने क्रोध के कारण तू सिंह होगा और मदोन्मत्त कोलाहल हाथी होगा। तब हम बहुत दुखी होकर शाप निवृत्ति के लिए प्रार्थना करने लगे। जब पिता ने शाप मोक्ष का उपाय बताया कि तुम दोनों पशु योनि पाकर थोड़े दिन पीछे एक दूसरे को मारने को उद्यत हो जाओगे, उसी समय व्याघ्र और शंख के वैशाख धर्म विषयक संवाद देवयोग से तुम्हारे कानों में जाएगा। तब तत्क्षण तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और शाप से छूट पूर्व रूप धारण कर मेरे पास निवास करोगे। पिता के इस शाप से हमको पशु योनि मिली और अब जो कुछ हुआ सो आपने देखा। देवयोग से हम दोनों यहाँ चले आए और आपका दिव्य संवाद सुना। उसी के प्रभाव से तत्काल मुक्ति हो गई। यह कथा कह दोनों ने मुनीश्वरों को नमस्कार कर आप मुझसे आज्ञा मांग और पिता के पास चले गए। सो सब कथा दयानिधि मुनि ने व्याघ्र को सुनाए। देखो वैशाख का कैसा महात्म्य है। जब मुनि ने इस प्रकार कहा तो व्याघ्र अपने शस्त्र फेंक कृपालु निष्प्रिय प्रबल बुद्धि ऋषि से कहने लगा। इस प्रकार